Good morning everyone. Hope you all are good. So today lecture we cover our chapter number 19 question answer. So let's get started with first question. Define glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate क्या है? जो हमारी किडनी 1 मिनट में फिल्ट्रेट बनाती है जिसको उसने पास आउट करना होता है वो GFR होता है. ह्यूमन का 180 लीटर एक दिन में कम से कम फिल्ट्रेट फॉर्म होता है. ये है GFR हमारी ह्यूमंस की. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ GFR. ऑटो रेगुलेटरी मीन्स नाम से पता लग रहा है कि ऑटो रेगुलेट कैसे होता है, क्या वर्क करता है वो. किडनीज के पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है. इसी मैकेनिज्म से जो है उसका फंक्शन ऑटो रेगुलेट होता है. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? बिकॉज जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस है हमारी किडनीज में, जो नेफ्रॉन्स में, वो हेल्प करता है इनको वर्क करने के लिए, एक्शन करने के लिए. ये जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस है ये माइक्रोस्कोपिक होता है, जो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब के पार्ट्स में पाया जाता है, नेफ्रॉन का जो पार्ट है. और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो को भी. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है डिक्लाइन करता है और रेनिन के रिलीज में हेल्पफुल होता है ये, जब हमारी बॉडी में फंक्शन पूरी तरह से फिल्ट्रेट फॉर्म नहीं होता. ठीक है, तो इसको रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में भी इन्वॉल्व करते हैं बिकॉज ये ऑटो रेगुलेटरी के बारे में पूछा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है. मिक्चुरेशन इज कैरिड आउट बाय रिफ्लेक्स. मिक्चुरेशन क्या है? यूरिन फॉर्म होना. और रिफ्लेक्स एक्शन होंगे उसकी वॉल्स पे, तभी तो हमें मैसेज मिलेगा ना, तो दैट इज ट्रू. नेक्स्ट है ADH हेल्प इन वाटर एलिमिनेशन मेकिंग द यूरिन हाइपोटोनिक. ADH तो वो हो गया ना एडिनोसेंटिन, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे. ADH रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है ट्यूब्यूल्स की ड्यूरिंग ड्यूरेसिस, तो ये तो नहीं है, सो ये फॉल्स हुआ. नेक्स्ट प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द बोमेन कैप्सूल. ट्रू है, बोमेन कैप्सूल से स्टार्ट होता है फिल्ट्रेट और सारा फ्लूइड जो है वहाँ पे सेव हो जाता है. हैनल लूप प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंसनट्रेटिंग द यूरिन. ये भी ट्रू है. नेक्स्ट ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब. ट्रू. गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म. इस लेक्चर वीडियो के बाद मैं आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म का जो डायग्राम है उसकी भी वीडियो शेयर करूंगी. उसमें आप देखना कि कैसे जो है ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजरेक्टा और हमारा जो हैनल्स लूप की 2 असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब है वो रोल प्ले करती हैं, और ये ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने का काम करती हैं. इनके 3 मेन वर्क हैं, हमें इसको यही एक्सप्लेन करना है. यही काउंटर करंट बनाते हैं आपस में, जब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे का फिल्ट्रेट जो है सारा, वही ये मैकेनिज्म है. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ लीवर, लंग एंड स्किन इन एक्सक्रीशन. हमने लास्ट 3 लेक्चर ये कवर किया था कि हमारा जो लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हुआ हमारे, हमें चाहिए तो है नहीं, और वो वाटर भी एक्सक्रीट करता है. और जो लीवर है वो बिलीवर्डिन नाम के करता है सब्सटेंस एक्सक्रीट. स्किन क्या करती है? ऑयल सेक्रीट करती है. ठीक है. नेक्स्ट एक्सप्लेन मिक्चुरेशन. इसमें आप पूरा एक्सप्लेन करोगे कि कैसे जो है हमारी बॉडी है जो वो कैसे यूरिन बनता है, पहले किडनी से, पहले नेफ्रॉन से किडनी, किडनी से यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर, फिर वहाँ से जब रिफ्लेक्सेस होती हैं हमारे इस ब्रेन को सिग्नल मिलता है, तब हम यूरेथ्रा से उसको पास आउट करते हैं. पूरा इसको प्रोसेस को आप डिस्क्राइब कर सकते हो. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट है मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 एंड विद दोज ऑफ कॉलम 2. मोनोटैलिज्म. अमोनिया जिनके अंदर होता है, किसके अंदर? बोनी फिशेस, बिकॉज वो वाटर में रहते हैं. और हमने पढ़ा था कि अमोनिया को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है, इसलिए टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं वो नहीं ये एक्सक्रीट करते. नेक्स्ट है बोमेन कैप्सूल. बोमेन कैप्सूल रीनल ट्यूब्यूल, इसके अंदर पाई जाती है ना रीनल ट्यूब्यूल. मिक्चुरेशन यूरिनरी ब्लेडर में होती है जब रिफ्लेक्सेस एक्ट करती हैं. यूरिकोटिज्म, जिसमें यूरिक एसिड होता है, बर्ड्स में स्मॉल अमाउंट में होता है पेस्ट की फॉर्म में. ADH वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. ठीक है. नेक्स्ट
वट इज मीन्ट बाय टर्म ऑस्मोरेगुलेशन? जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को फिल्ट्रेट में बनाए रखता है उसको ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं सेल्स में, जैसे कि वाटर और सॉल्ट्स। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल आर जनरली आइदर यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक नॉट एम्यूनोटैलिक। वाई? बिकॉज जैसे हमें पता है कि अमोनिया को ब्रेक डाउन करने में बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती है, जो हम इतना पानी का लॉस सह नहीं सकते, ठीक है, इसलिए हम लोग जो है यूरिया एक्सक्रीट करते हैं जिसमें पानी की इतनी नीड नहीं होती। हमारा जो यूरिन है वो वाटरी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, और यूरिया भी अगर हमारी बॉडी में हो, यूरिक एसिड जो, उसको भी हम ब्रेक डाउन करके ही आगे पास आउट कराते हैं ताकि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस इन द किडनी फंक्शन? जेजीए सेल्स का क्या मेन फंक्शन है किडनी में? ये जब हमने एक्स्ट्रा ऑर्गन करे जो एक्सक्रीट करते हैं उसी के साथ था जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। इसकी एक तरह से हम लोग की चैन भी बनाएंगे किडनी फंक्शन को जो रेगुलेट करते हैं, ये हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। ये क्या करते हैं? जेजीए जब हमारा जीएफआर डिक्रीज होगा, आप साथ में लिख पे ना, डिक्रीज होगा, तब क्या करेंगे? ये रेनिन रिलीज करेंगे, एक्टिवेट करेंगे जेजी सेल को, एक्टिवेट जेजी सेल, और क्या करेंगे? रेनिन रिलीज करेंगे ये लोग। उसके बाद क्या करेंगे? ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, एंजियोटेंसिन 1 है, मैं लिख देती हूँ यहाँ, उसको करेंगे ब्रेकडाउन एंजियोटेंसिन 2 में, और उसके बाद करेंगे इसको सॉरी कमेंट सेक्शन में मुझे सुनने को मिलेगा आज आप क्या पढ़ाते हो। नेक्स्ट करते हैं, देखो मैं बताती हूँ दोबारा से। हमारा जो जेजीए सेल है, जब वो जीएफआर डिक्रीज होगा, वो एक्टिवेट करेगा जेजी सेल को, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को, जिससे क्या होगा? रेनिन रिलीज होगा। रेनिन रिलीज हुआ, उसने क्या किया? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन 1 आगे फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में डिवाइड हुआ, जिससे क्या हुआ? एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है रिलीज हुआ, जिसने क्या किया? रीअब्जॉर्प्शन किया सोडियम एंड वाटर का फ्रॉम डीसीटी, ठीक है, जिससे क्या हुआ? जीएफआर जो है इंक्रीज हो गया। और यही सेम उल्टी प्रोसेस चलती है जब ये सही से वर्क ना करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। अ कॉर्डेट एनिमल हैविंग फ्लेम सेल एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। इन्होंने कॉर्डेट्स पूछा है, तो हम फ्लेम सेल वैसे हमारे प्लेथिहेल्मिन्थीज में होते हैं ना, बट इन्होंने कॉर्डेट पूछा है, वो नॉन कॉर्डेट्स में आता है। तो फ्लेम सेल उसके अलावा किस में होंगे? एम्फिशियस जो सिफेलोकॉर्डेट का पार्ट है। कॉर्टिकल नेर्व पोर्शन प्रोजेक्टिंग बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड इन द ह्यूमन किडनी। जो हमारी किडनी है, ह्यूमन्स की किडनी है जो, उसके अंदर जो ऐसे मेडुलरी पिरामिड्स बने हैं, इनके बीच का जो स्पेस है खाली, उसको क्या कहेंगे? कॉलम ऑफ बर्टीनी। कॉलम ऑफ बर्टीनी। नेक्स्ट है अ लूप ऑफ कैपिलरी रनिंग पैरेलल टू हेनल लूप। वैसा रेक्टा हमें पता है, ये पैरेलल कौन चलता है उसके। नेक्स्ट है फिलिप्स। ascending lip of Henle loop is dash water whereas descending loop is dash to it। ascending limb जो है Henle loop की, वो impermeable to water है, impermeable to water, यानी कि ascending limb जो ऊपर वाली है वो खाली salt रिलीज करती है, water descending limb करती है, and descending limb is permeable to it, water के permeable है। reabsorption of water from distal part of tubule is filtrated by hormone ADH। Dialysis fluid contain all the constituent as in plasma except nitrogenous waste। यानी कि जो हमारी डायलिसिस ट्यूब है उसमें प्लाज्मा के अलावा नाइट्रोजस वेस्ट नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एवरेज 25 to 30 ग्राम यूरिया पर डे। 25 to 30 ग्राम है
और 180 लीटर पर डे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आंसर भी हो गए। होप आपका ये चैप्टर अब अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसका बस 1-2 डायग्राम रहते हैं, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके जल्दी ही शेयर करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एंड कल से हम करेंगे अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अगर आपको कोई और चैप्टर भी जल्दी करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।